स्वागत है स्क्विड गेम जानकारी विभाग में, जहां हम जानेंगे क्या सच में स्क्विड गेम जैसी दुर्घटना रियल में हुई थी। कैसे एपिसोड 3 की बहुत बड़ी मिस्टेक से अगर अपना सट्टेबाज हीरो चाहता तो पूरा का पूरा गेम एपिसोड 3 में ही रोक सकता था। और स्क्विड गेम 2 लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है, लोग इसे एक फ्लॉप सीजन क्यों कह रहे हैं। साथ ही ये बुढ़ा शक तो मुझे इस पे पहले से था। साला अपने हीरो को 2 साल तक बांडिया बना के खाली समुद्र में गोल गोल घुमाता रहा। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल, आप एक नंबर कमीने हो। क्या स्क्विड गेम सच्ची दुर्घटना पे आधारित है? 1970s में साउथ कोरिया में कुछ स्पेशल कैंप्स बनाए गए थे, जहां मर्द औरत यहाँ तक कि बच्चों को भी लाया गया था और उन्हें एक ही कलर की यूनिफॉर्म्स नंबर के साथ दिए जाते थे, जैसा स्क्विड गेम में दिखाया गया है। इन कैंप्स में 100 से ज्यादा लोग एक ही रूम में रहते थे और ऐसे कई सारे रूम जमीन के नीचे बने थे, बिल्कुल स्क्विड गेम शो की तरह एक आइलैंड पे। फर्क इतना था, वहाँ उनसे गेम तो नहीं खिलाया जाता था, बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से मजदूरी कराई जाती थी। और अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करता तो वहाँ के गार्ड्स उन्हें कुत्ते की तरह मारते थे, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि उनकी जान जाने की नौबत आ जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कैंप्स आखिर बने ही क्यों थे? तो उस समय साउथ कोरिया एक बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा था। साउथ कोरिया की हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे इस वक्त मेरी और तुम्हारी है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सो गवर्नमेंट ने अपनी बैल बुद्धि लगा के डिसाइड किया एक प्रोग्राम के थ्रू इन्हें सेकंड चांस देने का। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब उस आइलैंड पे उन लोगों को भी लाए जाने लगा जो फाइनेंशियली उतनी बुरी हालत में नहीं है। इसके बाद चीजें बद से बदतर होती गई। फिर कुछ साल बाद गवर्नमेंट इन कैंप्स को बंद कर देती है, हालांकि तब तक बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी और आज भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों से गवर्नमेंट छुपा के रखती है। नेटफ्लिक्स और स्क्विड गेम मेकर्स ने ये कहीं कंफर्म तो नहीं किया है कि ये शो वहीं से इंस्पायर्ड है, लेकिन चाहे सेट डिजाइन की बात हो या यूनिफॉर्म की, तो चीजें काफी सिमिलर लगती हैं। शो से ये गोंगी गेम याद है? कैसे इस लौंडे ने लड़कियों की गेम में लड़कियों को ही पीछे छोड़ दिया था। पता है वो सीन वीएफएक्स और सीजीआई की हेल्प से नहीं बल्कि रियल में परफॉर्म किया गया था, वो भी एक ही शॉट में। और उसे इस एक्टर ने नहीं बल्कि इस सीन को शूट करने के लिए रियल गोंगी एक्सपर्ट को बुलाया गया था और उस सीन में उनके सिर्फ हाथों को रिकॉर्ड किया गया था। क्या करूं? अच्छा, तुम लोग ने नोटिस किया अगर ये भाई साहब चाहते तो एपिसोड 3 में ही ये सारा गेम खत्म हो जाता। बताता हूँ कैसे। देखो, सब वहाँ आर रेटेड ओलंपिक क्यों खेल रहे थे? क्योंकि उन सब ने तोतला सेट से काफी पैसे उधार लिए थे और वो सभी लोग सारे पैसे जीत के वो सारे कर्जे चुकाना चाहते थे। तो अगर अपना हीरो जिसके पास ऑलरेडी 45 बिलियंस हैं, वो सबको ये बोल देता कि मैं ये गेम खेल चुका हूँ और जीते हुए सभी पैसे आप सभी को दे दूंगा, बस आप लोग क्रॉस पे वोट करना, तो गेम वही खत्म हो जाता। क्योंकि सबको आखिर चाहिए तो पैसा ही ना, और अगर वो पैसा बिना जान के खतरे के मिले तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलो यहाँ ये भी मान लेते हैं कि वो सबका कर्जा नहीं चुका पाता, लेकिन जब वोटिंग हो रही थी और ओ वाले लोग ज्यादा हो रहे थे और लास्ट में 15 से 20 लोग ही बचे थे, तो अगर वो उन सभी 20 लोगों से कहता कि मैं आप सभी के कर्जे भर दूंगा, बस आप लोग एक्स को दबा दो, तो वो सभी ओ वाले लोग एक्स की तरफ आ जाते और गेम वही खत्म हो जाता। और ये चीज पूरे शो में मेरे दिमाग में घूम रही थी। वैसे फ्रंटमैन किसी भी हालत में ये गेम बंद तो नहीं होने देता, लेकिन ये एक लूप होल है जिसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते। इस बार स्क्विड गेम के साथ एक कंट्रोवर्सी भी आई है। सीजन 2 से ये कमाल के कैरेक्टर याद है जिसने इस चुड़ैल को खींच खींच के लाफे दिए थे और हमें सुकून। तो उस ट्रांसजेंडर का रोल जिसे एक मेल एक्टर पार्क सुन हुंग ने प्ले किया है, उसे लेके लोग कह रहे हैं मेल एक्टर के बजाय मेकर्स को रियल ट्रांसजेंडर को कास्ट करना चाहिए था। इसके रिस्पांस में शो के डायरेक्टर ने कहा हम भी रियल ट्रांसजेंडर को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन आज भी साउथ कोरिया में लोग ट्रांसजेंडर की बात को लेके उतने ओपन माइंडेड नहीं हुए, जिससे अगर कोई ट्रांसजेंडर जो एक्ट भी करना चाहती हो तो उन्हें नहीं मिली, तो उन्हें मेल एक्टर के साथ ही जाना पड़ा। अब इन दोनों डॉल्स की बात करते हैं कि आखिर ये है कौन। ये दोनों डॉल साउथ कोरिया के बच्चों की बुक से हैं। जैसे हमारे यहाँ बाल भारती में रोहन एंड सानिया हैं, वैसे ही साउथ कोरिया की बाल भारती की ये दोनों रोहन एंड सानिया हैं, जिसे शो में दिखाया गया है। और इस मेल डॉल को बोला जा रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड है, मतलब इसकी भी बंदी है लेकिन मेरी नहीं। फ्रंटमैन जो उस पूरे गेम को कंट्रोल करता है, आखिर उसे जरूरत ही क्या है इस गेम को खेल के अपनी जान को रिस्क में डालने की? क्यों वो गेम खेल के गांड पे गोली खाना चाहता है? आखिर क्यों? वो इसलिए कि अगर तुम्हें याद होगा सीजन 1 में फ्रंटमैन ने भी यही सवाल इस बुड्ढे से पूछा था कि दादाजी इस उम्र में आप गड़ियां पे गोली काहे खाना चाहते हैं? तो उस बुड्ढे ने कहा था इस गेम को एंजॉय करने का सबसे बेस्ट तरीका है इस गेम को खेल के। और ये बात कहीं न कहीं फ्रंटमैन के दिमाग में रह गई, इसलिए इस बार उसने भी फार्म भर दिया और नो डाउट साला एंजॉय भी कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग घबरा कर गलती से भागने की कोशिश मत करना। प्लेयर 456 की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। सोचो जहाँ 455 लोगों की मौत हुई हो तुम्हारी आंखों के सामने, जिसमें से तुम्हारे कुछ दोस्त भी हों, उसी जगह फिर से आना और वो सारे गेम फिर से खेलना, जो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है, और वो उस बारे में बात करने से भी डरेगा, तो वो गेम फिर से खेलने की बात ही छोड़ दो। तो सोचो ग्यूम पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन फिर भी वो गेम खेलने आया ताकि वो कुछ अच्छा करके अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल सके। और यही साइकोलॉजिकल एंगल सीजन 1 के लास्ट में भी दिखाया गया था कि इतने सारे पैसे जीतने के बावजूद वो उन पैसों हाथ नहीं लगा पाता, क्योंकि वो जानता है कि ये पैसे उसे किस कीमत पे मिले हैं। क्या आप मुझे 10,000 वॉन उधार दे सकते हैं? तो यहाँ एक चीज ये शो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है, जरूरी नहीं अगर तुम गरीब हो तो दुखी हो, क्योंकि करोड़ों रुपए होने के बावजूद तुम खुश रहो ये मुमकिन नहीं।
सीजन खत्म होते होते हमने देखा प्लेयर 246 जो इस छोटी सी बच्ची का पिता है उसे गोली लगते हुए हमें नहीं दिखाया गया। वो इसलिए क्योंकि जो उसे गोली मार रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो इस छोटी सी बच्ची से पार्क में मिली थी, और वो पूरी कोशिश करेगी उसे जान से ना मार के सिर्फ इंजर्ड करके सीजन 3 में उसे बचाने की। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर तुम गूगल करते हो स्क्विड गेम तो तुम्हारे सामने एक कार्ड आएगा वैसा ही जैसा शो में दिखाया गया है, और अगर इस पे क्लिक करोगे तो एक मिनी गेम तुम्हारे सामने स्टार्ट होगा जिसमें तुम ग्रीन लाइट रेड लाइट खेल सकते हो। बस खेलने से पहले चेक कर लेना आसपास कोई गन लेके तो नहीं खड़ा है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। शो खत्म होने के बाद हमें एक छोटा सा क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें 2 प्लेयर्स के नंबर्स दिखते हैं, जिसमें से 100 उसी बुढ़े प्लेयर का नंबर है जिसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। तो देख के लग रहा है ये बुढ़ा अगले गेम तक जिंदा बच गया है और शायद फाइनल गेम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वो ओल्ड मैन नहीं बल्कि कोई पास्ट का सीन है। इस पे तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा, सीजन 2 देखते वक्त क्या तुम्हें भी शो में कुछ खाली खाली या इनकम्प्लीट महसूस हुआ? यह शो अपनी स्टोरी के साथ थोड़ा वीक दिखा? तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। ये सेम एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ हुआ जिससे लोग शो को फ्लॉप तक बोल रहे हैं और एंडिंग को काफी वीक और इनकम्प्लीट बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सीजन 2 और 3 को एक साथ शूट किया गया है और उसे 20 से डिवाइड किया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि शो का क्लाइमेक्स अभी तक आपने देखा ही नहीं है, बस बीच में केबल चला गया और क्लाइमेक्स अभी बाकी है, जिस वजह से लोगों को एंडिंग उतनी पसंद नहीं आ रही है। और एंडिंग के ही रिलेटेड अगले फैक्ट में एक चीज बताता हूँ। तुमने ध्यान दिया जब जीहू के दोस्त को गोली लगती है तो उसे देख के इतना इम्पैक्ट कुछ फील नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि शो के मेकर्स ने इस बार सुहाग रात की तरह कोई भी चीज ऑडियंस से छुपाई ही नहीं। फ्रंटमैन कौन है सबको पता है, ये कुछ भी कर ले कंट्रोल रूम तक पहुंच ही नहीं सकते और फ्रंटमैन उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है। और लास्ट में जब फ्रंटमैन धोखा देता भी है तो ऑडियंस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, हमें पता ही था ये चीज होगी, क्योंकि शो वही सब कर रहा था जो ऑडियंस को ऑलरेडी पता था कि ये चीज होने वाली है। तो अगर शो की एंडिंग अनएक्सपेक्टेड होती तो शो खत्म होते होते शो की हाइप नेक्स्ट लेवल चली जाती। जैसे कि गोली उसके दोस्त को ना लग के खुद जीहू को लग जाती, ये अपना हीरो गोली फ्रंटमैन को ही मार देता और सीजन 3 में उसे पता चलता ये तो साला यही है। ये कंट्रोल रूम तक पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता कि ये हमें कहीं और से ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो शो की हाइप इंटरनेट पे कुछ और ही होती और लोग थियरी बना बना के थक जाती। अच्छा, तुमने ध्यान दिया इस शो में जितने भी बुड्ढे हैं सब के सब साले चंड हैं, चाहे वो बोट वाला बुड्ढा हो, प्लेयर नंबर 100 हो या प्लेयर नंबर 1 हो। इन्हें देख के लगता ही नहीं कि इनकी इज्जत करो बल्कि 4 चप्पल और मारो। तो ये थी स्क्विड गेम की विशेष जानकारियां। अगर धारावाहिक पसंद आया हो तो इस चलचित्र को भी जरूर देखें जिसमें मैंने बात की है हॉलीवुड की महिलाओं की और उनके पतियों की। क्या आखिर इनके पति दिखते कैसे हैं, आखिर वो कौन से लड़के हैं जिनसे इन लड़कियों ने शादी की है।